राजनीतिक मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान यह है कि इस साल बिहार के लोकसभा चुनाव में बहुत गर्मी पड़ने वाली है। काहे कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लिए हैं। पहले तेजस्वी यादव के साथ थे, लालू जी के साथ गले वले मिल रहे थे। जैसे ही पाला बदले तैसे ही तेजस्वी यादव विधानसभा में सबके सामने कहते हैं कि अरे नीतीश जी क्यों बदल लिए पाला, बता दिए होते क्या दिक्कत था, बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते। परंतु नीतीश यादव उनकी इस मासूम सी बात पर हंस दिए। अब तेजस्वी यादव के कपार पर गुस्सा चढ़ रहा है और वो चाह रहे हैं कि बिहार में खेला हो। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि बिहार में क्या खेला होगा। नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। बिहार में किस प्रकार की गर्मी पड़ने वाली है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार के गठबंधन टूट रहे और बन रहे हैं वो भी 3 महीने पहले। नीतीश को अपना पाला बदल लेना चाहिए। ये बात सोचकर नीतीश यादव अपने पाले को बदलते हैं और एनडीए के साथ चले जाते हैं। नीतीश को अपने पाले में लेने के साथ ही एनडीए अपने 2019 वाले फॉर्म में लौट आई है। सीएम नीतीश कुमार ने 20 वर्षों के दौरान बिहार को बदल कर रख दिया है। हालांकि उन्होंने इस अवधि में 5 बार अपनी सत्ता बदली है और 9 बार सीएम के रूप में शपथ ली है। वह अब फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। भाजपा के रणनीतिकारों का लक्ष्य है कि इंडी गठबंधन को किसी तरह से बाधित कर दिया जाए। नतीजा, पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीतने वाला एनडीए अब एक बार फिर सत्ता में है। पहले सभी 17 सीटें जीतने वाला बीजेपी अब भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बाकी उम्मीदवार नीतीश के जेडीयू और चिराग पासवान के एलजेपी के हैं। मीडिया ने नीतीश के पाला बदलने के इतिहास की खूब चर्चा की, लेकिन ग्रामीणों के बीच अभी भी यह चर्चा विशेष नहीं है, क्योंकि जहां सत्ता विरोधी भावना स्पष्ट है, वहीं लोग नीतीश की ईमानदारी को स्वीकार करते हैं। लालू ने मुसलमान यादव वोट बैंक के विपरीत नीतीश के अति पिछड़े मतदाताओं को सफलतापूर्वक एकजुट किया है और फायदेमंद बना हुआ है। मोदी का जादू बरकरार है, क्योंकि एलजेपी सदस्यों ने चिराग का नाम लेने से पहले मोदी का नाम लिया है। पटना से निकलते ही एक अलग परिदृश्य सामने आता है। केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद गठबंधन के अन्य सदस्य बीजेपी पर निर्भर नजर आ रहे हैं। लोग मोदी के करिश्मे का असर पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार मुख्य रूप से उनके नाम पर वोट बैंक ले रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने माई बाप फॉर्मूले से इंडी गठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली है। महज 34 वर्ष की उम्र में 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी एनडीए को टक्कर देने के लिए अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। केवल 10वीं पास होने के बावजूद भी राजनीति में अपनी समझ के लिए जाने जाने वाले तेजस्वी माई बाप फॉर्मूले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हैं, जिसका उद्देश्य पिछली अगड़ी महिलाओं और गरीब आबादी का उत्थान करना है। मल्लाह वोटों को आकर्षित करने के लिए वीआईपी के मुकेश साहनी को गठबंधन में 3 सीटें आवंटित करने का तेजस्वी ने फैसला किया है। बिहार में कई सीटों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। गठबंधन में वामपंथी दल खासकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी एमएल सक्रिय रूप से शामिल है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि पिछली चुनाव में एनडीए को घटक दलों ने सामूहिक रूप से 39 सीटें हासिल करवाई थी और इस बार भी बीजेपी अपना ये टारगेट बरकरार रखेगी और एनडीए बिहार में विजयी अवश्य होगा। ये था आज का बिहार का राजनीतिक विश्लेषण। आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। नमस्ते, मैं हूं आकाश पांडे। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।